द लास्ट ऑफ अस सीज़न 2 का सेकंड लास्ट एपिसोड भी रिलीज़ हो चुका है और इस वाली वीडियो में मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। और यस, इधर से मैं अभी कह देता हूँ, एपिसोड नंबर 2 के बाद ये वाला एपिसोड है जो कि मुझे जो है ना अभी तक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें हमें जो चीज़ें देखने को मिली उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। बस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अब हम लोग आ जाते हैं इस वाले एपिसोड पे। तो जैसा कि एज़ एक्सपेक्टेड ये वाला जो हमें एपिसोड देखने को मिला था, इसमें हमें फ्लैशबैक के सारे सीन देखने को मिले थे। हम इस वाले एपिसोड की जो स्टार्टिंग देखने को मिलती है वो एक फ्लैशबैक के सीन के साथ देखने को मिलती है, एक पास्ट के सीन के साथ देखने को मिलती है, जिधर हम टॉमी और जोल को देखते हैं। यानी कि जब वो हमें एज अ टीनेजर देखने को मिल रहे होते हैं और इधर जो है ना हमें पता लग जाता है कि जो टॉमी है उससे जो है ना कोई कांड हुआ है बीच में। और वो क्या होता है, उसके बाद हमें इन दोनों के फादर देखने को मिलते हैं। एंड वेल, वेयर डैट केम फ्रॉम, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें लालो सालामांका इस वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। और जहाँ पे जो हमें उसके जो फादर देखने को मिलते हैं, बेसिकली हमें पता ये लगता है कि कैसे जो टॉमी है ना उसने एक जो पोर्ट है वो खरीदने जा रहा था, मगर कोई फाइट होगी उनके दरमियान और कैसे जो है ना काफ़ी ज़्यादा पंगा पड़ गया था। मगर जो जोल होता है इसकी जो सारी जिम्मेदारी है ना वो अपने ऊपर ले लेता है, मगर वो उसके फादर होते हैं, बाप तो बाप होता है, उसको पता लग जाता है कि कैसे जो जोल है ना ये झूठ बोल रहा है, ये जो सब कुछ है ये टॉमी ने ही किया है। और इसके बाद जो हमें सीन दिखाया जाता है पूरा, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीन था। इसके बारे में हम बात करेंगे। जिधर जो टॉमी और जोल के फादर होते हैं वो यही बता रहे होते हैं कि कैसे बचपन में भी जब मैंने कोई चीज़ की चोरी की थी और उसके बाद जो मेरे फादर हैं, यानी कि जो जोल के ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने मुझे कितना ज़्यादा जो है ना बुरी तरह से मारा था। मगर मैंने भी जब अपने बच्चों को यानी कि जोल और टॉमी को मारा तो कभी ऐसे नहीं मारा, मतलब उसके नज़दीक तक नहीं पहुंचा। तो वो इस चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। तो ये बेसिकली ना बताना यही चाह रहे होते हैं कि जोल को वो ये कहते हैं कि तुम भी जो है ना ऐसी चीज़ बिल्कुल भी ना करना, यानी कि जो मैंने किया ना, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे जितनी बुरी तरह मारा था उतना ही बुरी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारा। और ये एक तरह से सीन दिखाने का मकसद क्या था? वेल, अगर आप लोग इसको एली और जोल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सेंस भी बन रही है कि जोल जो जो एक्शन कर रहा है, उसने यहाँ पर जो एली को फायरफ्लाइज के हॉस्पिटल से निकाला क्योंकि वो उसको लूज़ नहीं करना चाहता था। तो एक तरह से वो इसी की ही चीज़ है कि उसके फादर ने, उसके ग्रैंडफादर ने उसके फादर के साथ क्या किया था और उसके फादर ने जो उसको इस वाली कन्वर्सेशन में चीज़ें बताई थी कि कैसे तुम जो है ना उनके साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करना जो कि पास्ट में जो है ना हमारे साथ हो चुका है। तो ये वाला सीन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और हमें इधर पोर्ट का ड्रग का जिक्र हुआ, लालो सालामांका हो और ड्रग का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये तो हमें देखने को मिला था काफ़ी ज़्यादा पहले का पास्ट का सीन। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, जो हमें एक दूसरा फ्लैशबैक का सीन देखने को मिलता है। हम देखते हैं वही जैक्सन सिटी में सेथ हमें देखने को मिलता है जो कि बारटेंडर होता है। और उधर जोल आता है जो कि ना उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए कुछ लेके भी आता है, क्योंकि उसको एक फेवर चाहिए होती है। क्या फेवर चाहिए होती है वो हमें आगे जाके पता लगता है, क्योंकि जो एली है उसकी बर्थडे होती है, वो उसको बर्थडे में जो है ना केक बना के देना चाहता है। और हम उसके बाद दिखाया जाता है कि कैसे टॉमी भी ना एली को लेके आ जाता है और वो ये बताता है एली को कि जो एली है उसने जो है ना अपना हाथ को बर्न कर दिया है। और अपने हाथ को उसने क्यों जलाया है? वेल, हमें इस वाली चीज़ का पता है क्योंकि उसको जो है ना वहाँ पे बाइट किया हुआ था, तो एक तरह से उसने जला दिया था ताकि इस वाली चीज़ का पता ना लगे। और जोल आगे जाके कहता भी है कि मैं इस वाली चीज़ को समझ सकता हूँ कि तुमने ये वाली चीज़ क्यों की है। उसके बाद हमें इन दोनों के दरमियान कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिधर जो हमें मेन चीज़ देखने को मिलती है एक गिटार, जो कि गिफ्ट में जोल एली को गिटार देता है और एली उससे ये कहती है कि तुम इसको प्ले करो। और गेस व्हाट, यहाँ पर जो जोल है वो कौन से सॉन्ग को गाता है? वही वाला सॉन्ग, इफ़ आई एवर वर टू लूज़ यू। और इस पूरे सीरीज़ के लिहाज से देखें तो काफ़ी फिट भी बैठता है। और ये वाली चीज़ मैंने लास्ट एपिसोड में भी की थी कि हो सकता है कि अगले एपिसोड में, यानी कि एपिसोड नंबर 5 में हमें ऐसे फ्लैशबैक के सीन देखने को मिल सकते हैं जिसको हमने गेम में नहीं देखा होगा। और ये वाली चीज़ मुझे अच्छी भी लगी है क्योंकि सही है, हमें समझ आती है सीरीज़ में जो है ना ये थोड़ा डिफरेंट तरह से दिखा सकते हैं कैरेक्टर्स को और डिवेल्प करने के लिए, इनके पास्ट की मेमोरीज को, पास्ट के इमोशनल फ्लैशबैक के सीन को, ताकि जो हम जो कैरेक्टर है ना उससे और हमें इमोशनल अटैचमेंट हो जाए। एक और जो हमें फ्लैशबैक का सीन देखने को मिलता है, वेल जिन्होंने गेम खेली है वो तो इस वाले सीन को अच्छी तरह से पकड़ गए होंगे। हमें जो है ना एली और जोल देखने को मिलती है, जिधर जो जोल होता है वो एली को कहीं पे सरप्राइज लेके जो है ना कहीं पे लेकर जा रहा होता है। और वो उसको कहाँ पर लेके जाता है? जैसा कि हमने गेम में देखा था, उसको म्यूजियम में लेके जाता है डायनासोर का। हमें वहाँ पे देखने को मिलता है कि कैसे एली जो है ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती है। उसके बाद वो उसको ना स्पेस म्यूजियम में लेके जाता है, जिधर हमें जो सबसे मेन चीज़ देखने को मिली थी, जिधर गेम
गेम में भी इस वाली चीज़ को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मूवमेंट था। ये दोनों जो है ना एक स्पेसशिप के अंदर बैठते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल मूवमेंट जो कि हमें देखने को मिला था। उसके बाद जो जोल है वो एली को एक डीवीडी भी देता है जिसके अंदर कौन सा ट्रैक प्ले हो रहा होता है रियल लाइफ में, जो कि एस्ट्रोनॉट यहाँ पर गए थे, तो उनकी जो ऑडियो थी वो यहाँ पर एली सुनती है। और जिस तरह से कैमरा एंगल हमें देखने को मिला था ना, शेक हो रहा है, जो एली का रिएक्शन था बिल्कुल गेम वाला था। वैसे ये तो हम एंड में काफ़ी डिटेल से बात करेंगे कि गेम में क्या चेंजेस थी और सीरीज में इन लोगों ने क्या किया है, दिखाया है। एक और जो हमें फ्लैशबैक का सीन देखने को मिलता है जिधर वही एली की बर्थडे होती है, जोल भाई साहब जो है ना केक लेकर आते हैं, मगर जो ही जोल ऊपर जाता है वो क्या देखता है, डेट एली इज़ विद एन अदर गर्ल। नाउ ये एक काफ़ी ज़्यादा चेंज है, इसके बारे में मैं इधर ही बात कर देता हूँ। गेम में हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। जो एली है उसका हमें रिलेशनशिप सिर्फ डीना के साथ ही देखने को मिला था। वी हैवंट सीन हर विद एन अदर गर्ल, तो ये यहाँ पर इन लोगों ने चेंज किया। उसके बाद हम देखते हैं जो जोल आता है उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और रात को हम देखते हैं वो जो है ना अपना बिस्तर भी वहाँ से हटाने की कोशिश करती है कि मैंने जो है ना अब जो बेसमेंट गराज है वहाँ पर लेना है। एंड लेटर दैट नाइट हमें एली और जोल की कन्वर्सेशन भी देखने को मिलती है जिधर बेसिकली जो जोल है वो अपोलोजाइज ही कर रहा होता है। वो ये कह रहा होता है कि सही है, मेरे ख्याल से तुम्हें भी जो है ना एक फ्री स्पेस, फ्री अपना टाइम चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए। ये भी हमें यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है जो कि गेम में हमने नहीं देखी थी इस वाले पॉइंट से। इसके बाद हमें एक और भी चीज़ दिखाई जाती है जिधर जो एली है अपने ड्रीम्स के बारे में बात कर रही होती है। जो उसको ड्रीम्स है ना वहाँ पे ना उसको मोथ्स नज़र आते हैं, यानी कि जो एक इंसेक्ट होता है। और ये वाली चीज़ जब जोल है गेल के पास जाता है, यानी कि जो उसकी थेरेपिस्ट हमें देखने को मिलती है, उससे बात करता है इस वाली चीज़ का। वो ये कहती है कि जो साइन नज़र आ रहा है मोथ, इसका मतलब होता है डेथ। एंड यस, अगर आप लोग इसको जोल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे उसकी भी हमें डेथ देखने को मिली थी। तो ये भी इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंगल इंसर्ट किया। और ये वाली चीज़ में भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को ना लगे, मगर ये जो स्मॉल डिटेल्स होती है ना यही इन सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाती है। इसके बाद भी हमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीन देखने को मिलता है जिधर जो एली है फाइनली, जैसा कि हमने गेम में देखा था, जोल से साल्ट लेक सिटी के बारे में पूछने लगती है। उस सवाल जो है लिखती है कि एक्चुअली में हुआ क्या था, वहाँ पर रेडर्स थे भी या नहीं थे, तुमने जो मुझे वहाँ से पुल आउट कर दिया क्योर वहाँ पर कोई ऐसा था भी या नहीं था। मगर उसके बाद जोल आता है, पेट्रोल में जो है ना ये दोनों चले जाते हैं। इधर जो है ना पेट्रोल पे ये लोग चले जाते हैं, इनको पता लगता है कि कहीं पर ना इन्फेक्टेड है। और उधर हमें एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है यूजीन। नो यूजीन कौन है, हमें जो गेल देखने को मिली है इसका हमें ये हस्बैंड देखने को मिलता है, जिसके फ्लैशबैक का सीन हमें ये देखने को मिल रहा है। और इधर हमें क्या पता लगता है कि जो यूजीन है वो इन्फेक्टेड। इधर यूजीन उससे क्या कहता है कि मेरे पास जो है ना 1 घंटा है, मुझे जो है ना तुम लोग जैक्सन सिटी में ले जाओ और वहाँ पर जो है ना मैं गेल से ना बस बात करना चाहता हूँ, फाइनल जो है ना वर्ड्स में उसके साथ शेयर करना चाहता हूँ डेट आई लव हर। इन सब चीज़ के बारे में वो बता रहा होता है। मगर जोल का हमें पता है कि वो कितना मैनर वाला, असूलों वाला आदमी है। वो यही कहता है कि जो है ना मैं इतनी ज़्यादा बड़ी रिस्क नहीं ले सकता, मुझे तुम्हें इधर ही मारना होगा। वो एली से भी कहता है कि जाओ तुम हॉर्सेस को ना इधर ले आओ और मैं इसको वहाँ पर लेके आ रहा हूँ। मगर हम उसके बाद क्या देखते हैं, वो जो यूजीन होता है उसको जो है ना वहाँ से लेके जाता है। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हमें सीन देखने को मिलता है, माउंटेन्स और रिवर हमें देखने को मिलती है, लेक देखने को मिलती है। और उधर जब यूजीन जो है ना देख रहा होता है उसको पता लग जाता है कि जो है ना मेरा एंड, यानी कि मेरा टाइम अब आ चुका है। और इधर हम क्या देखते हैं, जो जोल होता है वो उसको शॉट कर देता है, वो उसको मार देता है। वेल ये वाला सीन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जब हमें इसका ट्रेलर देखने को मिला था तो ये वाली चीज़ मैंने वहाँ पर भी पॉइंट आउट की थी कि हमें यही देखने को मिलेगा कि जो यूजीन है वो इन्फेक्टेड हो चुका है और इसी वजह से जो जोल है उसने यूजीन को मारा होगा। मगर जिस तरह से ये दिखाए ना, ये वाली चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि सही है, इन लोगों ने जो डिफरेंट किया है ये इसका काफ़ी ज़्यादा सेंस भी बन रहा है। ये हमें यहाँ पर मेन चीज़ देखने को मिलती है। उसके बाद एली आ जाती है, वो तो उसने तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होना ही था, जोल ने उससे प्रोमिस किया था कि मैं इसको नहीं मारूंगा। मगर इसके बाद हम क्या देखते हैं, जो ये जैक्सन सिटी जाते हैं और यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है ना चीज़ मुझे मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। सेम वे में जैसे जो जोल है वो यूजीन की बॉडी को लेकर जा रहा होता है ना हॉर्स के पीछे बांधकर, ज़मीन से घसीट कर, सेम वे में हमने देखा था कि जोल की बॉडी को भी ऐसे लेके गया था। हमने मतलब लास्ट ऑफ अस इसी बारे में ना कि इतने टाइम में ये आपकी चॉइसेस ही डिपेंड करती हैं कि जो है ना आप जो हो आपने पास्ट में क्या किया है। तो इस तरह से वो हमें बताना चाह रहे हैं कि अब ये आपके ऊपर है कि आप इस वाली चीज़ को सही समझते हो या नहीं समझते। जो जोल है उसने एली को हॉस्पिटल से पुल आउट किया, आपके ख्याल में ये सही था या नहीं सही था। तो एक तरह से इन लोगों ने उसी चीज़ को, मैसेज को दिखाने की इधर कोशिश की है कि जोल ने जो कि यूजीन के साथ किया
था, वेल आपके ऊपर इसने सही किया था या नहीं सही किया था। तो उसकी बॉडी वो किस तरह से जो लेके जाया जा रहा था, जो जोल है उसकी बॉडी भी जो है ना हमें बिल्कुल वैसे ही देखने को मिल रही है, यानी कि रिपरकशंस ये हमें यहाँ पर चीज़ देखने को मिल रही है। और उसके बाद हम देखते हैं जो जैक्सन सिटी में जाते हैं वहाँ पे गेल भी आ जाती है। पहले जो है ना जोल बता देता है कि एक्चुअली में क्या हुआ था, इन्फेक्टेड था और ये खुद ही चाहता था कि ना मैं तुम लोग जो है ना मुझे मार दो, मैं जैक्सन सिटी नहीं जाना चाहता। मगर जो एली होती है वो इस वाली चीज़ को बोल देती है कि ये झूठ बोला है, यूजीन वापस जाना चाहता था। और जो ये है जोल, इसने जो यूजीन है उसको हेड पे जो है ना शॉट किया है, जिस वजह से इसकी डेथ हुई है। उसके बाद हम देखते हैं जो गेल होती है वो स्लैप भी कर देती है जोल को और वो वहाँ से चली जाती है। और जो जोल का फेस है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग हो जाता है, क्योंकि भाई वो तो ना सीरियसली कहीं पर भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एली का हमें ऐसा रिएक्शन देखने को मिलेगा और एली जो है ना इस वाली चीज़ को यहाँ पर बोल देगी। अब हम लोग आ जाते हैं एपिसोड की एंडिंग पे, और एपिसोड की एंडिंग पे इधर हम लोग क्या देखते हैं, वेल हमें वही जो न्यू ईयर ईव वाला सीन दिखाया जाता है, जिधर जो है ना सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। इधर हम वही देखते हैं जो सेथ आ जाता है, वो एली और डीना को जो है ना बुरे रिमार्क्स करता है, जिसमें जो जोल है वो आके सेथ को धक्का देता है और हमें इनके दरमियान इंटेंस सीन देखने को मिलता है। और उसके बाद हमने देखा था कि कैसे जो जोल है वो वहाँ पर जो है ना अपने घर पे चला जाता है और जो एली है वो आ जाती है, वो जोल को देखती है जो कि गिटार को प्ले कर रहा है। नाउ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले मैं सीन के बारे में बता देता हूँ। हमें यहाँ पर ये देखने को मिला था जो एली है वो जाती है जोल के साथ कन्वर्सेशन करती है। वो उसको सबसे पहले तो यही कहती है कि कैसे जो है ना मेरी सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल में थी, और जब जोल उससे यही पूछता है डीना का, मगर जो हमें सबसे मेन चीज़ देखने को मिलती है, एली उधर क्या कहती है, उससे फाइनली कहती है कि ना तुम रिवील कर दो, तुम सच बोल दो। पहले भी जो है ना तुम बोल रहे थे तो मैं तुम्हारे चेहरे पे जो है ना ये फील कर पा रही थी कि एक्चुअली में कोई क्योर वहाँ पर था भी या नहीं था। इसके जवाब में जो जोल है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, वो सिर्फ जो है ना अपना सर ही हराता है। वो इसका जवाब दे देता है कि येस एक्चुअली में जो है ना मैंने तुमसे पहले झूठ ही बोला था, वहाँ पर जो है ना वो किसी क्योर को बना रहे थे, मगर उनसे जो है ना कोई क्योर बन रहना था, मगर उससे तुम्हारी डेथ हो जानी थी, इसलिए जो है ना मैंने तुम्हें वहाँ से पुल आउट कर दिया। वेल उसके बाद क्या था, हम देखते हैं कि एली जो है ना गुस्सा हो जाती है थोड़ा सा, उससे जो है ना इतना बात नहीं करती, मगर उसके बाद हमें चेंज देखने को मिलता है। उसी सीन में एली ये कहती है कि जो है ना सही है जो तुमने किया, ये इसमें जो है ना मैं तुम्हें माफ़ बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मगर फिर भी मैं जो हूँ ना ट्राई कर सकती हूँ। इधर हम लोग ये वाली चीज़ को देखते हैं। और उसके बाद जो जोल है वो भी जो है ना आगे से बोलता है, यानी कि ये अच्छे टर्म्स पे जो है ना आने लगते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। वेल अब हम लोग बात करते हैं कि गेम से क्या डिफरेंस था। सबसे पहले तो हमें जो स्टार्टिंग देखने को मिलती है, जिधर हमने फ्लैशबैक देखा था, जोल और टॉमी जब टीनेजर थे अपने फादर से बात कर रहे थे, जब इनके फादर जो है ना जोल से बात करता है और उसको बताता है कि मेरे फादर यानी कि जोल के ग्रैंडफादर ने क्या किया था। ये कंप्लीटली न्यू था, गेम में हमें इसका कुछ भी नहीं देखने को मिला, इससे लिंक भी कुछ ऐसा नहीं था। मगर मैंने जैसा कि बोला ये वाली चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इस सीन से ना हमें एक तरह से जोल के करैक्टर को इन लोगों ने दूसरे वे में दिखा दिया, दूसरे पर्सपेक्टिव में दिखा दिया है कि अब जो ये एक्शन कर रहा है इसके साथ पास्ट में क्या हुआ था जो उसको इस चीज़ की तरफ लीड कर रहे हैं। मतलब ये ना चाहते हुए भी ना, अगर ये गुस्सा होना भी चाहता है तो नहीं होता, एली को कुछ करना भी चाहता है उस पर जो है ना इतना ज़्यादा गुस्सा ये नहीं करता। तो ये हमें इधर चीज़ देखने को मिली थी। इसके बाद भी जो हम फ्लैशबैक के सीन देखते हैं, जिधर जो एली की बर्थडे होती है वो उसको केक देता है बना के, हमें जो पूरा सीन देखने को मिलता है। ये भी जो है ना गेम में हमें ये वाली चीज़ नहीं देखने को मिली थी, जिधर जो एली है वो किसी और लड़की के साथ यहाँ पर फिजिकल होती है, हमें गेम में भी ये वाले सीन नहीं देखने को मिला था। गोल चेंज के बारे में बात करें, एंड दैट इज यूजीन। यूजीन का गेम में मैंने ये आई थिंक पहले भी यस मेंशन किया था, एपिसोड नंबर 1 में मैंने जिक्र किया था इस वाली चीज़ का, कि गेम में हमें ये देखने को मिला था कि जो यूजीन है इसकी हमें ये स्टोरी दिखाई गई थी, इसकी सिर्फ हमें तस्वीर दिखाई गई थी और इसके बारे में जिक्र हुआ था। जब डीना और एली कन्वर्सेशन कर लेते हमें ये पता लगा था कि जो यूजीन है ये टॉमी और जोल का दोस्त होता था जो कि पेट्रोलिंग पे जाता था, मगर इसने अपनी जो फैमिली है उसको जो है ना लीव कर दिया था। वो बस जो है ना इसी काम में अब लगना चाहता था, यानी कि पेट्रोलिंग करना चाहता था। मगर हमें उसकी डेथ कैसे देखने को मिली थी, ये 73 ईयर्स का था जब इसको स्ट्रोक हुआ था, यानी कि हार्ट अटैक हुआ था, उससे इसकी डेथ हो गई थी। मगर गेम में इन लोगों ने क्या किया, गेम में इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ की, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताई, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इससे भी जो है ना एली के जोल के करैक्टर को इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा और अच्छी डेप्थ दे दी है। और सीरीज़ में या थोड़ा सा और दिखाना होता है इन वाली चीज़ों को, तो इन लोगों ने यहाँ पर दिखाया कि कैसे जो है ना उसकी डेथ है कंप्लीटली डिफरेंट वे में हुई है, जिधर जो है ना उसको वो इन्फेक्टेड ने बाइट कर दिया था और जोल को उसको मारना ही पड़ा था।
अब हम लोग आ जाते हैं सबसे मेन चीज़ की और सबसे फाइनल चीज़ की, और इधर इसके बाद मैं अपना रिव्यू भी दूंगा कि मुझे जो है ना क्या डिसअपॉइंट किया, वो थी ये वाली चीज़। देखिए, अब इधर जो हमें ये वाली चीज़ देखने को मिली थी कि गेम में मैं सबसे पहले आ जाता हूँ, ये वाली चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो एली है उसको कब पता लगा था कि एक्चुअली में जो जोर है उसने जो है ना झूठ बोला है इन सब चीज़ का। हमने गेम में देखा था जो एली है वो साल्ट लेक हॉस्पिटल में जाती है, उसको ना एक टेप रिकॉर्डिंग मिलती है जिधर उसको ये पता लगता है कि एक्चुअली में जो है ना ये सारी चीज़ें क्या थी, डिफरेंट थी। जो स्मगलर है यानी कि जोल और उसकी जो साथ लड़की है एली वो यहाँ से भाग चुके हैं इन सब चीज़ों का, और वो जब पूछती है फाइनली जोल जो है ना इन सब चीज़ों के बारे में बता देता है कि यस एक्चुअली में ये सारी की सारी चीज़ें ट्रू थी और जो है ना इस वाली चीज़ ने तुम्हें मार देना था। मगर वो इस वाली चीज़ का नहीं बताता गेम में कि वहाँ पर कोई क्योर था, वो इस वाली चीज़ का मेंशन भी नहीं कर, मतलब वो बताता नहीं है कि उन लोगों ने कोई क्योर बना देना था। वो बस ये कहता है कि इससे जो है ना तुम्हारी डेथ हो जानी थी, इसलिए जो है ना मैंने ना तुम्हें वहाँ से पुल आउट कर दिया था। वो इस वाली चीज़ के बारे में उसको मेंशन करता है, ये हमें देखने को मिलता है। मगर उसके बाद ये वाला जो सीन था जो कि हमें हाउस के बाहर डायरेक्ट में देखने को मिला था, जो हमें न्यू ईयर ईव वाला सीन देखने को मिलता है जिधर एली आती है और वो जोर से बात करती है, ये वाला सीन हमें जो गेम है सबसे एंड में देखने को मिला था। एंड से मेरा मुराद वही वाला सीन, जब मैं ज़्यादा यहाँ पे रिवील नहीं करूँगा, मतलब गेम में हमें बिल्कुल एंड में ये वाला सीन देखने को मिला था, यानी कि जब गेम एंड होने वाली थी उधर हम देखते हैं कि जब एली आती है जोर से वो मिलती है और फाइनली जो है ना उस चीज़ के बारे में बताती है, यानी कि इस वाले मूवमेंट पे ये वाला सीन हो चुका होता है, हॉस्पिटल के बाहर वाला सीन एली को पता लग चुका होता है कि जोर ने मेरे से झूठ बोला है, और इधर हम देखते हैं कि जो है ना वो उससे बात करती है जैसा कि हमने टीवी सीरीज़ में देखा था कि तुमने जो है ना ये सब चीज़ों के बारे में बोला। मगर इसके बाद जो है ना वो एक तरह से कुछ अच्छे वे में बात करने की कोशिश करती है, जो तुमने किया मैं जो है ना इस वाली चीज़ को कभी भी जो है ना माफ़ नहीं कर सकती, मगर हम उस स्टेप की तरफ कर सकते, यानी कि फॉरगिवनेस की तरफ मैं जा सकती हूँ। और इस वे में जो है ना हमें इस वाली चीज़ को देखने को मिला था, और हमें बिल्कुल जो है ना ये वाली चीज़ बिल्कुल गेम बाय गेम देखने को मिली थी कि कैसे जो है ना हमें जो कन्वर्सेशन लाइन बाय लाइन सुनने को मिलती है ना, ये कॉफ़ी जो है ना तुमने कहाँ से ली। सीरीज़ में हमने क्या देखा था कि बिल्कुल एग्जैक्टली यही सीन है, यानी कि ये मूवमेंट है जिधर जोल एली को बताता है, यानी कि न्यू ईयर ईव वाला सीन साल्ट लेक सिटी के हॉस्पिटल में क्या हुआ था, मैंने क्या किया था, और इसी वाले टाइम में इसी वाले सीन में उसी वक्त में वो एली भी आगे बता देती है, मतलब तुमने जो हरकत की है फॉरगिवनेस यहाँ पर बनती नहीं है, मगर फिर भी जो है ना मैं उस वे में जा सकती हूँ। अब देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि इन लोगों ने ये वाला सीन जो है ना एक साथ इधर क्यों दिखाने की कोशिश की है, ये इस वाले एपिसोड को डेडिकेटेड वहीं पर ही रखना चाह रहे थे। मगर मैंने जैसे कि बड़ा पूरा एपिसोड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, जो इन लोगों ने एली और जोल का पास दिखाया ना, सेंस भी बनती है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एपिसोड था, अच्छे वे में डायरेक्ट किया गया था। पर पर्सनली अगर आप मेरे से पूछे, मुझे लगता है कि यार ये इस वाले सीन को ना ये लोग एपिसोड नंबर, यानी कि जो फिनाले एपिसोड है अगले वीक जो कि हमें देखने को मिलेगा, वहां पर दिखा सकते थे। सही है, मैं समझ सकता हूँ कि इस वाले सीन को जो है ना ये लोग सीजन 3 के लिए नहीं रखना चाहते होंगे। अगर आप लोग इसको सीजन 2 में दिखा रहे हैं, आई थिंक है ना इसको अलग अलग दिखाना चाहिए था, क्योंकि सीरीज में ना वो फिर बात यहाँ पर मजा नहीं आ रहा उस वाली चीज का, क्योंकि एक ही मूवमेंट में जो एली है उसको पता भी लग गया कि जो जोर है उसने फाइनली जो है ना उसको ट्रुथ बता दिया, कॉन्फेस कर दिया, और उसी मूवमेंट में एली उसको ये भी बोल रही है कि सही है यार, तुमने जो किया ना मैं इसमें माफ करने वाली चीज नहीं है, मगर मैं फिर भी माफ कर रही हूँ। इस वाली चीज का ना मुझे उतना ज्यादा यहाँ पर मजा नहीं आया। अगर तो ये हमें ना कुछ ब्रेक पे देखने को मिलती, पर्सनली मैं यही चाहता था कि ना हमें जो ये वाला सीन था, जैसा कि हमने गेम में देखा था कि हॉस्पिटल के बाहर जो है ना कन्फेस कर रहा है जोल, ये वाला सीन भी हमें वहां पर देखने को मिलता। वेल, हॉस्पिटल के बाहर अगर ये लोग नहीं दिखाना चाह रहे थे, किसी और जगह पे किसी और टाइम में दिखा सकते थे, दोनों चीजों को कंबाइन करने की जरूरत नहीं थी मेरा ख्याल से। इधर मेरा अपना पर्सनली ये ओपिनियन है, ये वाली चीज जो है ना इधर बस मुझे अच्छी नहीं लगी। ओवरऑल एपिसोड में हमें ये देखने को मिला था, और एपिसोड के एंड में हम देखते भी हैं, हमें वही प्रेजेंट का टाइम देखने को मिलता है जिधर जो एली है वो नोरा को मार के जो थिएटर है वहां पर चली जाती है। एपिसोड में यही था। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।